क्या तुझे भी लगता है कि तू मेहनत बहुत करता है लेकिन फिर भी तेरा काम बार बार बिगड़ जाता है? क्या तुझे लगता है कि किस्मत तेरा साथ नहीं दे रही है? क्या तुझे आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है? तो सावधान हो जा, क्योंकि आज के इस क्रमांक में महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत संदेश तुझ तक पहुंचने वाला है जो कि तेरी कामयाबी का रास्ता तय कर सकता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। महाराज जी कहते हैं कि तेरा डर ही तुझे हमेशा पीछे खींचता है। सच सुनना चाहता है, तेरे काम इस वजह से बिगड़ रहे हैं क्योंकि तुझे डर लग रहा है असफलता का, लोगों के ताने सुनने का, अपने सपनों को खो देने का। लेकिन याद रख, दुनिया में जिसने भी बड़ा काम किया है उसने सबसे पहले अपने डर को हराया है। महाराज जी कहते हैं डर सिर्फ एक एहसास है, एक अनुभव है। अगर तू इसे हरा देगा तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दूसरा, तेरा आलस ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी सोचा है कि तू दिन भर क्या करता है? ज्यादा टाइम मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, फालतू की चीजों में निकाल देता है और जब काम करने का समय आता है तो कहता है कल से कर लूंगा। अगर तेरा आज बेकार जा रहा है तो कल भी बेकार ही जाएगा। तो जिन लोगों के साथ वक्त बिता रहा है वो तुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं, ये तुझ पर निर्भर करता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि तेरी संगत ही ये तय करती है कि तेरा जीवन आगे का कैसा होने वाला है। तेरी संगत तुझे या तो राजा बना देगी या बर्बाद कर देगी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उन पर तू निर्णय नहीं लेगा, उन पर फैसले नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। दिन भर यूं ही सोचते रहने से किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। महाराज जी कहते हैं असफल होने से मत डर, तेरा काम बार बार बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं। जो असफलता से सीखता है वही एक दिन इतिहास बनाता है। लेकिन अगर तू बार बार हार कर बैठ जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आज गिरा है तो कल उठने की हिम्मत रख। जब तू कोई बड़ा काम करने बैठता है तभी तेरा हर कार्य बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तेरे जीवन में तेरे जो विचार हैं, तेरी जो व्यर्थ की सोच है वो तुझ पर हावी हो रही है? कहीं ऐसा ही तो नहीं है? इसीलिए खुद पर भरोसा रख, दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। कोई तुझे रोके, कोई तुझे टोके, इस पर बुरा मत मान, क्योंकि जब तक तेरे सोचे हुए कार्य, तेरे निर्णय लेने की क्षमता और किस तरीके से तू सोचता है, जो सकारात्मक प्रभाव तेरे अंदर मौजूद हैं, उनसे ही अपने जीवन को बदल सकता है। इसीलिए परेशान होने की बजाय स्वयं पर ध्यान देना शुरू कर। क्या तुझे भी लगता है कि तू बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पीछे रह गया है? तो एक बात याद रख, महाराज जी तुझे ये बताना चाहते हैं कि जीवन में तू अकेला नहीं है। अगर तू मेरी शरण में आ गया है तो मैं तेरा कल्याण करने की पूरी सामर्थ्य रखता हूँ। कभी सोचा है तेरी मेहनत करने के बाद भी काम क्यों नहीं बनते? बार बार कोशिश करने के बाद भी क्यों असफल हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है? अगर ये समझ में आ गया तो तेरा पूरा जीवन बदल सकता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं बहानेबाजी करना छोड़ और सच्चाई को देख। तेरी असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तेरा बहाने बनाना। मौका नहीं मिला, मुझे किसी ने सहयोग नहीं किया, किस्मत खराब है, ये सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं। सच सिर्फ ये है कि तुझे स्वयं पर भरोसा नहीं, तुझे मेहनत करने की आदत नहीं। इसीलिए अगर तू खुद से ईमानदारी नहीं रख सकता तो दुनिया तुझे कभी भी बड़ा नहीं मानेगी। इसीलिए हर सुबह ध्यान रख कि अपने पूरे दिन की दिनचर्या तेरे मस्तिष्क में तय होनी चाहिए कि किस समय कौन सा काम करना है। तू आराम करने के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। इसीलिए अगर तेरी संगत सही नहीं है तो तू एक दिन जरूर बर्बाद हो जाएगा। तेरी सोच तुझे उठाएगी या गिराएगी, ये इस पर निर्भर करता है कि तू किन लोगों के साथ रहता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रख कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लोग कहते हैं मेहनत कर फल मिलेगा, लेकिन सच ये है कि मेहनत कर, इसके बाद तुझे सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, लेकिन तेरा लक्ष्य तय होना चाहिए कि जीवन में तू क्या करना चाहता है। इसीलिए पहले हो सकता है कि लोग तेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन जिस दिन तू कामयाब होगा तो उसी दिन लोग तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? देखिए, डर।
जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, इस भय से बाहर निकल और ये सोच कि अगर हार गया तो कोई बात नहीं, अनुभव तो मिलेगा, क्योंकि अनुभव हार से कहीं ज्यादा कीमती है। अपने अनुभव से ही आप आगे की कहानी तय करते हो। तो इसीलिए हारना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जो लक्ष्य तूने सोचा है उस पर भी तुझे ही पहुंचना है, इस बात को भूलना मत। अब और इंतजार मत कर। जितने लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं उनके पीछे उनके जीवन के संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। तो इसीलिए ये बात तो तय है कि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते रहते हैं और दूसरे वो जो करके दिखाते हैं। अब फैसला तुझे करना है कि तू अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। इसीलिए महाराज जी के संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि महाराज जी के द्वारा बताई ये सारी बातें तेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्रमांक की यह है कि तू मुझ पर भरोसा रख, अर्थात महाराज जी पर भरोसा रख, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि तुझ तक ये संदेश जरूर पहुंचे। क्योंकि ये संदेश सुनकर अगर तुझे जरा सी भी प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में महाराज जी की शिक्षा अनुरूप तू आगे बढ़ सकता है, तो इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि महाराज जी की सारी बातें तुझे सफल होने के बाद जरूर याद आएंगी कि महाराज जी का मार्गदर्शन अगर तुझे ना मिला होता तो आज तू इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। तो इसीलिए महाराज जी अपने संदेशों के द्वारा अपने अनन्य भक्तों को शिक्षित करते रहते हैं, मार्गदर्शित करते रहते हैं। बस अनन्य भक्त को एक बात सीखनी होती है कि महाराज जी के संदेशों को नजरअंदाज ना करें और उन पर अमल करके अपने जीवन में प्रयोग में लेकर आए। उस अनन्य भक्त का कल्याण तो होना तय ही है, लेकिन वो अनन्य भक्त जब सफल होकर अपनी प्रेरणा स्रोत अन्य लोगों के साथ साझा करेगा तो उसी की तरह वो अन्य लोग भी बहुत ही सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से महाराज जी की प्रेरणा स्रोत कार्य करती है। इसीलिए अगर तुझ तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो भले ही इसे दोबारा सुन लेना, लेकिन महाराज जी की शिक्षाएं जीवन में अपनाना शुरू कर। तेरे जीवन का कल्याण निश्चित ही होगा। अन्यत्र कोई नहीं है जो तुझे सफल बना सके, ये क्षमता तेरे भीतर छिपी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान तो मुझ में बहुत था, लेकिन उस ज्ञान पर कभी भरोसा नहीं किया। उस ज्ञान पर भरोसा कर लेता तो उन्हें शिक्षा स्वरूप में अपने जीवन में शामिल करके मैं एक दिन सफल जरूर हो जाता। हर असफल इंसान इस बात को नहीं जानता। तो इसीलिए आज ही इन शिक्षाओं को अपने जीवन में प्रयोग में लेकर आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।